हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, आज हम कुछ और पॉइंट्स लाइट के बारे में जानेंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, when a ray of light traveling from one medium strikes another medium, a part of light may be reflected. ठीक है, a part of light may be transmitted and a part of light may be absorbed. Which particular part is dominant depends on the nature of medium on which the ray strikes. ठीक है, चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, मैं कोई मीडियम लूंगा वाटर। ठीक है, ये कोई मीडियम है वाटर। ठीक है, जो ये शेडेड रीजन है ना, ये वाटर मीडियम है। क्या है? वाटर मीडियम। और जो ऊपर वाला मीडियम है एयर है। क्या है? एयर है। ये वाटर है और नीचे ये एयर है। ठीक है, लेट अस सपोज लाइट आई, वो किस पे इंटरफेस, वो किस पे स्ट्राइक हुई? इस वाटर के इंटरफेस पे स्ट्राइक हुई। ठीक है, या मैं बोलूंगा इंटरफेस पे स्ट्राइक हुई। जो इंटरफेस किसको सेपरेट करता है? एयर को सेपरेट करता है और वाटर को सेपरेट करता है। अब क्या होगा? कुछ पार्ट मे बी कुछ पार्ट इस लाइट का रिफ्लेक्ट होगा, मे बी कुछ पार्ट एब्जॉर्व करेगा। कौन? ये वाटर। और कुछ पार्ट सीधे ट्रांसमिट होगा, सीधे ट्रांसमिट होगा। अब कौन सा पार्ट डोमिनेंट होगा? मैंने जो ये लाइट आई, इसका कौन सा पार्ट डोमिनेंट होगा? मैंने जो ये इंटरफेस है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट? क्या ये ज्यादा एब्जॉर्व करेगा लाइट? क्या ये ज्यादा ट्रांसमिट करेगा लाइट? ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जिस मीडियम पे स्ट्राइक हुई लाइट। किसके मीडियम किस मीडियम पे स्ट्राइक हुई लाइट? इस वाटर के मीडियम पे स्ट्राइक हुई लाइट। मीन्स जो इस वाटर की प्रॉपर्टीज है उसी पे डिपेंड करेगा कौन सा पार्ट डोमिनेंट होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट डोमिनेंट होगा? रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, मीन्स एब्जॉर्व ज्यादा होगा, या ट्रांसमिट ज्यादा होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? जो नेचर होगा इस वाटर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं कोई प्लेन मिरर लूंगा, लेट अस सपोज, या मैं बोलूंगा मैं कोई हाईली पॉलिश्ड मिरर लूंगा, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस लूंगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस के एग्जांपल क्या है? प्लेन मिरर। तो ये कोई प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर का बैक साइड होता है ना, वो कोटेड होता है। किससे कोटेड होता है? सिल्वर से कोटेड होता है। किससे? सिल्वर से कोटेड होता है। ठीक है, अब अगर लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, क्या अगर अब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, अगर अब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? इस पे बैक साइड पे कोटिंग है। जो ये कोटिंग है ना, ये इसको ट्रांसमिट नहीं होने देगी। जो ये लाइट आ रही है ना, इसको ये कोटिंग ट्रांसमिट नहीं होने देगी। तो क्या होगा? 100% ऑफ द लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। कुछ भी अब्जॉर्व नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा। 100% क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि इस प्लेयर की जो ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, इसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा ट्रांसपेरेंट गिलास। क्या? ट्रांसपेरेंट गिलास। लेट अस सपोज ये कोई ट्रांसपेरेंट गिलास है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट गिलास। ठीक, अब क्या हुआ? अगर ये अब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, या कोई लाइट आई वो इस पे स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा? 100% ऑफ द लाइट क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। 100% ऑफ द लाइट ट्रांसमिट होगी। इसलिए जो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है या गिलास है, इसको हम 100% ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। 100% ट्रांसमीटर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। देखो, अगर ये कोई वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैक्यूम है ये। अगर मैं देखूँ ना, लाइट की स्पीड क्या है इस वैक्यूम में, लाइट की स्पीड क्या है इस वैक्यूम में, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसमें? वैक्यूम में, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखोगे ना, डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर लूंगा, क्या लूंगा? एयर लूंगा, वाटर लूंगा, गिलास लूंगा, फिर अगर मैं देखूंगा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन तीन मीडियम में वो डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि इन तीनों मीडियम्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, वो क्या? डिफरेंट है। तो जो इन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हम आगे आगे अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं ना, a highly polished surface is a good reflector of light, whereas transparent medium is good transmitter। और कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, फॉर एग्जाम्पल गिलास होगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम से स्ट्राइक होती है, फिर वो बाउंस बैक हो जाती है, मीनस वापस उसी मीडियम में जाती है जिस मीडियम से वो आ रही होती है। ठीक है, चलो हम इसको अच्छे से समझेंगे। लेट अस सपोज ये मैंने कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस ली, या मैं बोलूंगा ये प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर का बैक साइड होता है वो क्या होता है? वो कोटेड होता है। क्या होता है? कोटेड। तो इसको मैंने कोटिंग की। ठीक है, ये कोटिंग किसकी होती है? सिल्वर मेटल की। किसकी? सिल्वर की। इसको मैं यहां पे लिखूंगा सिल्वर, सिल्वर मेटल। अब क्या होता है जब लाइट इस पे स्ट्राइक होती है, अब क्या होता है जब रे ऑफ लाइट इस पे स्ट्राइक होती है, जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? जो ये रे ऑफ लाइट आ रही होती है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट कहां से आती है? ये सोर्स से आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने कोई सोर्स रखा, ये रे ऑफ लाइट वहां से ही आ रही है। तो क्या हुआ, जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब ये स्ट्राइक हुई इस प्लेन मिरर पे, किस पे? इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हुई। जिस पॉइंट पे इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हुई, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हुई, यहां पे ये स्ट्राइक हुई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये इस पे स्ट्राइक हुई तो क्या हुआ, ये बाउंस बैक हुई, ये वापस रिफ्लेक्ट हुई, या में ये वापस गई, इसके टकराने के बाद ये वापस गई। किस मीडियम में गई? वापस इसी ईआर मीडियम में वापस गई, इसी ईआर मीडियम में वापस गई। तो जो ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई, फिर जो रे ऑफ लाइट वापस गई, कहां से वापस गई? आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रे ऑफ लाइट आई, फिर टकराई, फिर जो वापस रे ऑफ लाइट गई, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या आप सिंपल अल्फाज में ये याद रखोगे, जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे जा रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्ट क्यों होती है? क्योंकि पीछे कोटिंग है। किसकी कोटिंग है? प्लेन मिरर जो है उसको पीछे कोटिंग है, सिल्वर मेटल की कोटिंग है, इसलिए रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हो, जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हो और पास हो रही होगी कहां से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करूंगा जो पास होती है, कहां से पास होती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती है, और परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, जो ये इंसिडेंट रे है ये कौन सा एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ? उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसी तरह जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कौन सा एंगल बनाती है किसके साथ? इस नॉर्मल के साथ। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जो ये इंसिडेंट रे है, कौन सी? जो ये इंसिडेंट रे है ये कौन सा एंगल बनाती है किसके साथ? इस प्लेन मिरर के साथ। उसको हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग। लेट अस सपोज मैं किसके साथ, किससे डिनोट करूंगा? थीटा से डिनोट करूंगा। इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल। ठीक, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो रे आ रही है सोर्स से, फिर इंसिडेंट होती है, किस पे इंसिडेंट होती है? किस पे स्ट्राइक होती है? इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक होती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसी तरह जब स्ट्राइक होती है इस प्लेन मिरर से, फिर क्या होता है? जो रे वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या हुआ, एक रे आ गई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है, वो स्ट्राइक होती है, कहां पे स्ट्राइक होती है? एक मीडियम से स्ट्राइक होती है जहां पे प्लेन मिरर है। तो क्या होता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है उसी मीडियम में, या बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आ रही है, क्योंकि एयर से आ रही है, स्ट्राइक हो गई यहां पे, फिर एयर ही में वापस जा रही है। इसी फिनोमिनान को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है किसके साथ? मिरर के साथ या प्लेन मिरर के साथ, उसको बोलते हैं हम ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको सिंपली याद रखना है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किस पे? प्लेन मिरर पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। जो आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्ट होती है या वापस आती है इनटू द सेम मीडियम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है प्लेन मिरर पे, ठीक है, और पास होती है कहां से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। जो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो ये प्लेन मिरर होता है
इसकी बैक साइड कोटिंग होती है, वो किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर की कोटिंग होती है, ठीक। और जो ये इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बनाती है? इस प्लेन मिरर के साथ एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। इसको मैं थीटा से डिनोट करूंगा, इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना समझ में आया होगा। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉज होती है। दो लॉज है, उनकी ही अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। पहला लॉ क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, जब भी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी मिरर पे, तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होती है मिरर से। ऐसे रिफ्लेक्ट होती है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, ये इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ? एंगल आई। इसी तरह जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ? एंगल आर, ठीक है। फोस्टला क्या बोलता है? फोस्टला बोलता है जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा, मीन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप किसी भी ग्लैंसिंग एंगल पे इंसिडेंट रे को स्ट्राइक क्यों ना करवाओ, जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा, मीन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंट रे इस तरह स्ट्राइक करवाओगे इस प्लेन मिरर पे, तो इस पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। जब आप नॉर्मल डालोगे, क्या करोगे? नॉर्मल डालोगे, तो क्या होगा? जो ये एंगल आई होगा, जब आप एंगल आई मेजर करोगे, जो ये एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा। तो फुस्टला क्या बोलता है? फुस्टला बोलता है जो एंगल आई होता है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इन सच ए वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मेरे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पे लाई होती है। कैसे? देखो कैसे। देखो अब कंसिडर करो ये कोई बोर्ड है, लेट्स सपोज ये कोई व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैंने फिगर बनाई, ये कोई व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है? मैं ड्रा करता हूँ इंसिडेंट रे, ठीक है। इसी व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड क्या ये प्लेन है, तो सिंपली ये जब मैं इंसिडेंट रे ड्रा करता हूँ वो मैं किस पे ड्रा करता हूँ? इसी व्हाइट बोर्ड पे ड्रा करता हूँ। जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है वो भी किस पे रिफ्लेक्ट होती है? इसी व्हाइट बोर्ड पे रिफ्लेक्ट होती है। व्हाइट बोर्ड क्या होता है? प्लेन होता है। इसी तरह जो मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ वो भी किस पे ड्रा करता हूँ? व्हाइट बोर्ड पे ही ड्रा करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, या इसलिए सेकंड लॉ बोलता है जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।